साल 1973 में आई फिल्म हीरा पन्ना का एक गाना है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। यूं तो इस गाने का मध्य प्रदेश में हीरे उगलने वाली धरती पन्ना से कोई लेना देना नहीं है, मगर यहाँ पर हीरा मिलने की हर किसी की तमन्ना पूरी हो सकती है। उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है जिससे आप सिर्फ 200 रुपए खर्च करके लाखों रुपए से अपनी जेब भर सकते हैं। क्योंकि हम जिस पन्ना की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित एक गाँव है और यहाँ पर आपको हीरो की खोज करनी पड़ेगी, बाकायदा एक जगह पर। अब ऐसे में आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर भारत में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां पर हीरे की खदान हो सकती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में कहां-कहां और सबसे बड़े हीरे की खदान कहां पर मौजूद है और उन जगहों पर क्या आम लोगों का आना जाना वर्जित है या फिर वहां सिक्योरिटी का बड़ा दबदबा है। इन सभी बातों से रूबरू होंगे हम आज की हमारी इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर हीरे को ढूंढने का ये चमत्कार या आविष्कार किसने किया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। भारत का गौरव कहे जाने वाले कोहिनूर इस समय ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर को मुगल शासक अकबर से लेकर शाहजहां तक ने पहना, फिर ये लुटकर ईरान पहुंच गया और वापस भारत आया तो भी अंग्रेज इसे ले गए। प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरे की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिशप्त है। ये हीरा सिर्फ औरतों और संत के लिए ही भाग्यशाली होगा। हालांकि तब उसकी बात को उसका वहम कहकर खारिज कर दिया गया, पर यदि हम तब से लेकर अब तक के इतिहास को देखें तो कह सकते हैं कि ये बात काफी हद तक सही है। कोहिनूर सबसे पहले 12वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य के पास था, जहां वारंगल के एक मंदिर में कोहिनूर हिंदू देवता की आंख के तौर पर मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। सबसे पहले वहां से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में इसे लूट लिया और खिलजी को भेंट कर दिया। इसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज्यों की शोभा बढ़ाई। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी से दिल्ली की सत्ता छीनने के साथ ही इसे भी छीन लिया। बाबर के बाद हुमायूं ने इसे बाबर हीरे का नाम दिया। तब से कोहिनूर मुगल सल्तनत के पास बना रहा। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को पर्शिया ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया और उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। पर कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को अपदस्थ कर दिया। साल 1830 में अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक शुजा शाह किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला और पंजाब पहुंचा। उसने ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। इसके बदले में रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना अफगानिस्तान भेजकर शाह शुजा को वापस गद्दी दिलाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ ये हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। साल 1852 में महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरे की चमक कुछ कम लगती है, इसलिए हीरे को दोबारा तराशा गया, जिससे वो 186.16 कैरेट से घटकर 105.602 कैरेट का हो गया। महारानी विक्टोरिया को इस हीरे के श्राप के बारे में बताया जाता है। वो हीरे को ताज में जड़वा के 1852 में स्वयं पहनती है और ये वसीयत करती है कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो ये ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है। 105 कैरेट लगभग 21.600 ग्राम का ये हीरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा है। अपने लंबे सफर के बाद ये हीरा कई राजाओं के हाथों से गुजरा है। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिगन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना दावा पेश किया है, लेकिन ब्रिटेन ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक रहे हैं। भारत हजारों सालों से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते थे। 1700 के दशक के बाद से भारत विश्व का प्रमुख हीरा उत्पादक देश नहीं है। इसके बावजूद भारत में हीरे का खनन जारी है। 2013 में भारत की बड़ी औद्योगिक खदानों
और कई छोटी खदानों को मिलाकर केवल 37,515 कैरेट हीरे खनन किए गए थे, जो उस वर्ष पूरे विश्व के उत्पादन 132.9 मिलियन कैरेट के 1% के 10वें हिस्से से भी कम था। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्व के पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र में नदी के किनारे की चमकदार रेत में हुई थी। पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है और इस काम के कारण दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि हीरा किस चीज का बना होता है। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को अवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इस प्रकार हीरे 100% कार्बन से बनते हैं। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है एवं सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.51 होता है। हीरा इतना मजबूत क्यों होता है? हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये बहुत कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक बनता है। कहाँ बनते हैं हीरे? वैज्ञानिकों के मुताबिक हीरे जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में हीरे बनते हैं। इसके बाद ज्वालामुखीय गतिविधियां इन्हें ऊपर की ओर लाती है। ग्रहों या पिंडों की टक्कर से भी हीरे मिलते हैं। हीरे अतः गहराई में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पत्थर में बदलते हैं। कैसे पहचाने असली और नकली हीरे को? अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। प्राकृतिक हीरो और फैक्ट्री में बनाए गए हीरो के बीच फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है। केवल एक खास उपकरण से असली हीरे की पहचान होती है। हालांकि निम्न प्रकार से भी असली नकली हीरे की पहचान की जा सकती है। वहीं आपको बता दे कि भारत में पन्ना और बुंदर परियोजना, मध्य प्रदेश और कोल्लूर खान, गोलकोंडा के आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती है। गोलकोंडा की प्रसिद्ध खदान से ही कोहिनूर नाम का प्रसिद्ध हीरा निकला था, जो कि आजकल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हीरो से जुड़ी कई सारी जानकारियां भी मिली होगी जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों के बारे में? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।